खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम भाई। बिल्कुल ऐतिहासिक जगह पर हाँ, क्योंकि इसने एक बड़ा इतिहास कायम कराया है। किसान आंदोलन में देखा होगा खटखट टोल एक अलग चीज रही है, हमेशा तो अलग रहा है और पूरा देश में विदेश में इस टोल का रुका रहा है। आज फिर इकट्ठे हो रहे हैं, टोल कमेटी अपना पाछा है, उनका बातचीत करांगे क्यों इकट्ठे हुए हैं, के फैसला लेवेंगे, के दिमाग में चल रहा है, के मन में है। क्योंकि जो इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा गए हैं, जिसकी जो योगदान दिया है वो भूलिया नहीं जा सकता। उनके प्रति इनका दिमाग में आया है या फिर और किमें दिमाग में चल रहा है, वो सारा का सारा आप बातचीत करांगे। कैप्टन साहब राम राम जी। राम राम भाई। किस तरह तय आज इकट्ठे हुए, के दिमाग में चल रहा है? जो ये एक आंदोलन स्थली के ऊपर आज हम जहाँ पर खड़े हैं, खटखट टोल प्लाजा, जो पूरे किसान आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका जिसने निभाई है, यहाँ की जो एक कमेटी ने एक फैसला लिया कि भाई 13 महीने किसानों ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन को कल जो है लोग भूल जाएं, आने वाली पीढ़ियों को पता ना चले कि कितना इतना लंबा जो है किसानों का आंदोलन भी चला था। उसकी यादगार में और जिन किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस आंदोलन के लिए, उनकी याद में हम यहाँ पर जो है पहली बात तो 12 दिसंबर को यहाँ पर एक जो है पूरा एक मीटिंग बुलाएंगे, बड़ा जो है सभी जगहों से एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर 12 दिसंबर को जो है वो वर्षी है इस आंदोलन की भी कि 12 दिसंबर को सभी किसान वहाँ से आंदोलन जीत करके वापस आए थे। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर एक किसान यादगार एक बनाना चाहते हैं, जो जिला जींद के किसान जितने भी शहीद हुए हैं और उस किसान बलिदान स्थल जो है उसका नाम दिया गया है, वो भी यहाँ पर जो है उसका भी निर्माण किया जाएगा। इसके लिए हमने एक ये आज मीटिंग बुलाई थी कि भाई उसकी रूपरेखा किस तरीके से होगी और आगे जब ये 12 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए लोगों को निमंत्रण किस तरीके से दिया जाएगा, इसके बारे में आज सभी जो है हमने खापों को भी बुलाया था और जितने भी यहाँ इस कमेटी के जिम्मेवार लोग थे उन सभी लोगों को यहाँ बुला करके आज इकट्ठा किया ताकि जो है आगे की रणनीति बनाई जा सके और 12 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको पूरे जो है जोश खरोश के साथ मनाया जाए। धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। एक सवाल है कि क्या सरकारी जमीन यानी कि पूरा खटखट टोल का ऊपर सरकारी जमीन में बनाया जाएगा या फिर अपने किसान की कोई जमीन एक्वायर करी जाएगी या फिर कोई दानवीर किसान आगे आगे कहेगा भाई मेरी जमीन में बनाया, तो किस तरह आके कुछ रहा होगा? देखिए, आज ये जो कमेटी बुलाई है हमने इसीलिए बुलाई है कि हम सभी भाइयों से बातचीत करें भाई किस तरह का हम कदम उठाएं। लेकिन जो हमारी बात हुई है, हम सरकार की ज़मीन में ऐसी चीज़ कोई नहीं बनाएंगे। ये ज़मीन या तो कोई हमें दान में दे या हम उसको परचेज करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यदि आज हम पावर में हैं, सरकार की ज़मीन में बना भी देते हैं, तो कल यदि हम दाएं बाएं हो जाते तो सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकती है। तो हमने फैसला लिया है, अभी तक आगे कमेटी लेगी कि हम ज़मीन को खरीदें या किसी से दान में लें। और जो टोल खटखट है, एक हमने समिति बना दी है, वो समिति रजिस्टर्ड भी हो गई है। जो भी ज़मीन लेंगे उस समिति के नाम से ज़मीन लेंगे और उसी के अंदर ही शहीद स्मारक बनाया जाएगा। धन्यवाद जी। राम राम जी। तो खा प्रतिनिधि भी हमारे साथ में है, किस तरह का मतलब आयोजन कराया जाएगा जिसमें आप कहेंगे कि भाई जो स्थली बनाई जाएगी उसमें गामा में तो कितने कितने पीछे इकट्ठे करे जाएंगे, के योगदान गामा का रहने वाला है वो बता पाओगे? वही कमेटी जो बनी है टोल खटखड़ी रजिस्टर्ड जो ही प्रधान जी बताया है, वो तो जो वो निर्णय लेगी उसी की अनुसार होगा जो भी होगा। हम उसके बारे में एडवांस में कुछ नहीं कर पाएंगे। कमेटी जैसे भी निर्णय लेगी, खापों को, पंचायतों को, संगठनों को और व्यक्तियों को बुलाएगी और वो जो सर्वसम्मत जो निर्णय होगी, जो नियम बनेंगे, वो उसी अनुसार हम सारे जो कार्य करेंगे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। तो आप इसकी पूरा देश में किस तरह से देखो, क्योंकि यहाँ जीन तक शुरुआत करी गई है कि भाई उनकी स्थली को एक इसी यादगार बनाओ भाई ताकि धरती भी उतल पुतल हो जाए नहीं, और जब वह खुद का काट है जब भी नहीं लिखा जाना चाहिए भाई यहाँ उरा यह चीज़ हुई थी, उरा बलिदान की भूमि रही है और ये उरा शहीद हुए थे। ये जो खटखट टोल कमेटी कदम उठाने जा रही है, ये एक बहुत सराहनीय है
क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी किसान मजदूर के लिए, उनको याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और उनकी यादगार बनाना हमारा फ़र्ज़ है। और सारे मिलके बनाएंगे, सबका ही मन में ये है, एक तो उनका हर साल पे दिन मनाया जाए ताकि लोगों को याद रहे। और ऐसे ऐसे भाई शहीद हुए जो लोगों ने भी हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, और उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, उनको सदा ही याद करना चाहिए, सदा के लिए यादगार बनाई जाएगी। इसलिए ये आज कदम उठाया जा रहा है और उसको तैयार करने जा रहे हैं। धन्यवाद जी। राम राम जी प्रधान। राम राम जी। गांव गांव जाकर न यात्रा निकाली जाएगी, सहयोग मांगा जाएगा, किस तरह का क्या कुछ रहने वाला है? ये जागरूकता भी साथ में आएगी क्योंकि किसान भूल चुका है, क्योंकि 10-12 महीने जो लगातार संघर्ष किया उसको यादगार भी बनाया जाएगा। और गांव में यात्रा इसलिए निकाली जाएगी कि ताकि एक बहुत बड़ा जनसमूह और भाईचारा बने, ताकि इन शहीदों की याद में भी और आगे हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में भी मतलब सतर्कता के साथ हमारा मतलब वो जोश के साथ आए। क्योंकि ठीक 12 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में और ये जो मूर्ति अनावरण होगा इसके रूप में हमने 10 रुपये, केवल 10 रुपये राशि है वो हर घर से उसका आहुति दी जाए, ताकि सबका हिस्सा हो कि हमने भी शहीदों की याद में ये काम किया है। यही राम हनीश भाई आइए एक बार अड़े। शहीद परिवार जितने हैं उनका देखो कमांड दमान वाले भी वहीं थे, संभालने वाले भी वहीं थे। तो यह मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई न्यू नहीं कह रहा हूँ कि आपने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी विशेष मौका पर उनका दिमाग में न्यू आंदी होगी मार ले तो उन्हें मरे, किस खातर मरे, जद उनकी किसी मौका पर ना याद कराया जाता, ना उनका बारे में कुछ कराया गया, ना उनका पाछा जाया पाछा परिवार खातर कोई मेले संभाल नहीं आया। तो यह एक थोड़ा सा सोचने का विषय को नहीं? बिल्कुल विचारणीय विषय है यो। इसे कारण अपनी टोल कमेटी खापा के प्रतिनिधि सारे दा मिलके ने अब तक यो फैसला लिया गया है कि देखो आंदोलन सबने मिलके लड़िया, आप जो जीवित हूँ अपने परिवार के पास जिस हालात में भी हाँ, लेकिन जिन परिवार के बिछुड़ गए चले गए, सोचने वाली बात है। युवा साथी भी थी कई, जिस तरह पाई था साथी 19 साल का था, चलो भगवान ने अब तो सुन ली, लेकिन कई ऐसे भी थे कि भाई परिवार में इकलौते थे लेकिन वो चले गए रे, आपे सिर्फ 2 दिन याद करा हम भूल जाए। हाँ, लेकिन अब ऐसा ना हो, इसलिए अपनी टोल के ऊपर जिस तरह पहला मजबूती तो लड़िया करते उसे तरह इतना मजबूत किसान स्मारक बनावांगे कि अगर भूचाल आए जर मानो वो नीचे जमीन में दब जाए या कुछ प्राकृतिक विपदा के कारण, जिस तरह हड़प्पा वाले खोजा है ना, अगर 200 साल बाद भी उसको खोजा गया तो जो आप लिखाई लिखवावांगे वह 200 साल बाद भी नू की नू मिलेगी कि भाई हाँ यो खटकड़ टोल है आड़े था, आड़े खटकड़ टोल, और इस पर एक आंदोलन चल रहा था और उसमें इन भाइयों ने शहीदी दी थी। ऐसा कुछ प्रोग्राम कराएंगे और साथ में 19 प्रतिमाओं के अलावा 150-200 आदमी 24 घंटे रुक सकें, बैठ सके, या कोई यात्रा आवे उनका खान पीन का प्रबंध जिस तरह गुरुद्वारा में हुआ है ऐसा सिस्टम खटकड़ टोल के ऊपर पूरा भाईचारा की, पूरी खापों की और सारे किसान संगठनों की मदद है अपने टोल के ऊपर 12 दिसंबर ना पे उसका पूजन करके ने स्टार्ट कराएंगे। क्या बात है। तो भाई देखो कितना बड़ा फैसला उस टाइम पे लिया था, और इसी तरीका का और आने वाला टाइम में किसानी का ऊपर किसी प्रकार का कोई मतलब प्रेशर ना बना सके, इसकी दबा ना सके, किसाना के ऊपर कोई अत्याचार ना कर सके, तो एक इसी जगह हो जाएगी कि भाई वो देख वह शहीद स्थली है नहीं, ओड़ा इकट्ठे हो जियो, खटखट टोल शहीद स्थली का तौर पर जानी जाए करेगी आगे चल गए। वो उसका है टोल तो पटते रहेंगे, वो उसका है पहला भी पाट गए थे, आगे भी पाट जाएंगे, और घोषणा भी हो ली है भाई जो बदौड़ा टोल है वो पाट जाएगा। लेकिन एक इसी जगह किसानों के लिए होनी चाहिए कि भाई चाहे 500 साल बाद भी जे कोई जिक्र करे नहीं तो न्यू कहा भाई वो देख शहीद स्थली थी नहीं भाई, ओढ़ा जाएगा नहीं काम होएंगे। भाई इस जो काम न करने लग रहे हैं, अपनी के राय है, आप के योगदान कर सको हो, किस तरह की आपकी राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। जो यात्रा निकालेंगे इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 21 तारीख से यात्रा शुरू। और एक और बताऊं, आपने अकेला खटखट टोल का प्रोग्राम नहीं है, पूरी डिस्ट्रिक्ट जिनका प्रोग्राम है, बद्दोवाड़ा टोल भी इसके अंदर आता है। तो बद्दोवाड़ा टोल के जितने गांव हैं उन गांव में जो यात्रा हुआ बद्दोवाड़ा टोल कमेटी निकालेगी, वो गांव भी यहाँ पे आकर के हर गांव से जिस तरह पे कहा करानी कुडी गलत 10 रुपए बाँच है किया, तो लोगों तो निवेदन करांगे कि भाई अगर बाँच चूक जाए तो उलाना हो आग्रह है दे आग्रह भाई
मतलब कई पीढ़ियां लक्का ब्लेम हो भाई तेरे बाप दादा ने बाँच को नहीं दी थी, चाहे कितनी दूर तक कहीं तक चले जाओ। हाँ। तो 10 रुपये कुडी लगाई गई है और जो यात्रा निकालेंगे उसमें पूरा गांव को निमंत्रण दे करके और विश्वास दिलावा आप लोगों ने जो 25 तारीख को पहलवान का आंदोलन में जितनी संख्या थी उससे ज्यादा संख्या आने वाली 12 दिसंबर को आपको खटखट टोल पर देखने भाई को मिलेगी। देखियो यो न्योंदा पत्र है यू, इस पे एक बार जूम कर ले। और सारे साथियों ने भाई खटखट टोल कमेटी की तरफ से आज भी निमंत्रण है और आगे भी डोर टू डोर जब यहाँ आवेंगे, गांव टू गांव आवेंगे, जब भी तारा दिन न्योंदा जरूर देगा जावेंगे आपकी जरूर। बिल्कुल ये निमंत्रण पत्र है भाई और माजरा खाप की तरफ से जी। अच्छा भाई- माजरा खाप को भाई माजरा माजरा खाप को टोल की निमंत्रण- तरफ से भाई टोल की- टोल की तरफ से माजरा टोल खाप कमेटी। को निमंत्रण है और प्रधान जी यहाँ देने लग रहे हैं। हमने मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो यह कमेटी बनाई है खटखट टोल जन कल्याण किसान मजदूर समिति के नाम से बनी है। इसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट जींद की जितने भी खापे हैं उनके खापों के प्रतिनिधियों से हमने एक एक बंदा लिया है और जो साथ में खापे लगती हैं डिस्ट्रिक्ट अदर की उनसे भी हमने टोल कमेटी के अंदर बंदे लिए हैं ताकि खापों की जो बातें हैं वो भी हमारे से शेयर हों। जिस तरह खापे समाज की सेवा करी है इसी तरीके से टोल कमेटी खटकर भी समाज की सेवा में हर समय आगे रहेगी। बिल्कुल भाई इसमें क्या है कि आपन है खापा गल्ला कमेटियां जोड़ दी हैं, कमेटियों के साथ में खाप जोड़ दी हैं, तो एक मैंने सोच ले 2 वे कम्युनिकेशन हो जाए है इसका में। तो जब सारी चीज़ें आपस में आदान प्रदान होएंगी नहीं तो किसी चीज़ का बढ़िया सोल्यूशन है। और अरस्तु का कथन भी है 2 आंखों से अच्छा 4 आंखें देखती हैं, तो ज़्यादा समझदार लोग होंगे तो ज़्यादा बढ़िया राय दे इसका है। तो वीडियो में भाई इतना ही फिलहाल, और अपनी राय फिर कहूँ नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।